वेलकम बैक कोडर्स। तो ये हमारी पोस्टग्रेस एसक्यूएल से रिलेटेड फोर्थ वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से उस टेबल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हो, किस तरह से आप रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करेंगे और फिर मल्टीपल टेबल्स को हम डिलीट करके देखेंगे किस तरह से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। शेल की मदद से देखेंगे, उसके बाद हम पीजी एडमिन का यूज करके भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कमांड होता है क्रिएट टेबल नाम से। जिस तरह से आप सिंपल एसक्यूएल के अंदर करते थे वैसे आपको टेबल कमांड लिखना है। उसके बाद आपको जो भी चीजें, जो भी उसकी जो कॉलम्स है उसको लिखना है और यहाँ पर आपकी सिंपली टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो आप सिंपली ड्रॉप कमांड लिखकर टेबल लिखकर और जो भी टेबल को आपको डिलीट करना है उस टेबल का यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। और ये सेम चीज हम किसकी मदद से करेंगे, सेम चीज हम पीजी एडमिन का यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले हम पीजी एडमिन में जाते हैं। तो मैंने हमारा पीजी एडमिन को पहले से ओपन कर रखा है जिसके अंदर हमारा पीजी एडमिन हमारे सर्वर कनेक्ट हो चुका है पीजी एडमिन से। इसके बाद आपको डेटाबेसेस के अंदर जाकर इस पोस्टग्रेस वाले जो हमारा डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्कीमा के अंदर आकर और जैसे आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कुछ भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस एसक्यूएल का शेल यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर शेल को ओपन कर लिया। शेल ओपन करने के बाद में आपको लिखना पड़ता है सर्वर कौन सा है। सर्वर अभी हमारा लोकल एस पे काम कर रहा है तो यहाँ पे लोकल होस्ट डेटाबेस पोस्टग्रेस पोर्ट लिखना है, यूजर नेम लिखना है और उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। पासवर्ड की फील्ड अगर आप नहीं डालोगे और डायरेक्ट वापस आपने एंटर प्रेस कर दिया तो आपका जो एसक्यूएल शेल है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर /c, मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि आप यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं /c यानी कनेक्ट कर दो डेटाबेस पोस्टग्रेस वाला डेटाबेस कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर देखिए आप किस तरह से यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करना है। जैसे आपको डेटाबेस क्रिएट टेबल करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्रिएट कर दो टेबल को क्रिएट कर दो। टेबल का नाम लेट से कि मैं इस बार टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट नाम से या फिर कस्टमर नाम से टेबल को क्रिएट करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ कस्टमर और कस्टमर नाम की टेबल में सबसे पहले कस्टमर की आईडी आएगी वो एक प्राइमरी की कांस्टेंट में रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है। अगर आपने हमारी माय एसक्यूएल वाली प्लेलिस्ट देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि जो रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, दो टेबलों के बीच में रिलेशन होते हैं, ज्वाइन करते हैं टेबल को, काफी सारी चीजें आपको पता होगी एज ए बिगिनर। डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस पहला आपने पढ़ा है, अगर आपका ये पहला डेटाबेस होने वाला पोस्टग्रेस तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एडवांस लेवल के जो जॉइंस लगा सकते हैं, उसके बाद में एडवांस लेवल की रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में आप देखिए आईडी, एक आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप डेटा टाइप होगा, प्राइमरी की होगी और नॉट नल कांस्टेंट कर देते हैं इसमें कि इसकी जो वैल्यू है वो नॉट नल होनी चाहिए। उसके बाद में एक और रखते हैं नेम क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर 20 का। उसके बाद में ये भी कर देते हैं नॉट नल। उसके बाद में एज की बात करें तो एज होगी आपकी इंटीजर नॉट नल। और उसके बाद में एड्रेस वेरिएबल कैरेक्टर 20 का कर देता है, ये भी कर देता है नॉट नल। तो इस तरह से मैंने एक टेबल को क्रिएट कर दिया और जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि हमारी एक टेबल क्रिएट होगी। अब इस टेबल को डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी इसके अंदर फील्ड्स है, कौन कौन सी टेबल हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, /d यानी स्लैश करके डिस्क्राइब कमांड लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो /d। जैसे करोगे तो पोस्टग्रेस, जो आपने पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है उस पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आपकी कौन कौन सी टेबल है यहाँ पर शो कर देगा। आपकी कस्टमर नाम की टेबल है, एक टेबल कांस्टेंट है, स्कीमा क्या है उसका पब्लिक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके साथ में लेट्स से कि मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट करी। अब कस्टमर क्या होगा कि किसी कंपनी में आएगा, किसी चीज दुकान में आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉप नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। उसके अंदर आईडी होगी या फिर एक प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ।
प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट की एज तो हो नहीं सकती, तो एज की जगह रख देंगे हम लोग प्राइस कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है जो कि इंटीजर टाइप नॉन नॉट नल होगी। और बस ये चीज़ होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम ये दो तीन चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो एक और टेबल क्रिएट होगी। अगर स्लैश डी करके यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखिए पब्लिक दो टेबल्स यहाँ पर क्रिएट होगी। सबसे पहले टेबल से हमारी कस्टमर नाम की टेबल, और सेकंड टेबल हमारी प्रोडक्ट नाम की टेबल। तो इस तरह से आप एसक्यूएल शेल का यूज करके किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अगर हम इसी चीज को पीजी एडमिन में देखें तो अभी आप देखिए पीजी एडमिन में मैं टेबल्स देख रहा था, तो अभी हमारे को कोई भी टेबल शो नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे मैं यार रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए हमारी दो टेबल क्रिएट होगी। जिसकी प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करूँ तो प्रॉपर्टी में कॉलम देख सकते हैं कि जो जो कॉलम मैंने यहाँ पे लिखे थे वो कॉलम आ गया। इसी के साथ में आप यहाँ पर इस कॉलम को और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कस्टमर की बात करूँ तो कस्टमर का कुछ स्टेटस हो सकता है। स्टेटस में क्या हो सकती है, एक बूलियन फील्ड हो सकती है स्टेटस कि वो जो कस्टमर आया ना वो यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको कर दूंगा 1 और इसको सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैन बी टाइप ऑफ इंटीजर। तो मेरे को यहाँ पर ट्रू लिखना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पर आप देखिए अब कस्टमर में एक और फील्ड ऐड कर ली मैंने। जो टेबल है वो तो शेल से ही क्रिएट करी थी, लेकिन इसको अल्टर का यूज करके पीजी एडमिन का यूज करके अब देखिए मेरे पास एक नई स्टेटस नाम की आ गई है। और इस तरह से आप दो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं टेबल की क्रिएट करने की बात करूँ पीजी एडमिन का यूज करके, तो यहाँ पर आपको टेबल्स नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर आप देखो दो टेबल्स हमारी क्रिएटेड है। अगर इस पर मैं राइट क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन पे जाके क्रिएट टेबल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखिए एक नई टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस टेबल का नाम रखूंगा मैं स्टूडेंट। और अगर कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स के अंदर मैं इसमें फील्ड्स ऐड कर देता हूं। मेरे को स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और टेबल अगर मैं लिखूं इंटीजर टाइप डेटा होगा इसके अंदर हमारा लिखता हूं इंटीजर टाइप डेटा। और ये क्या होगा हमारा प्राइमरी की और नॉट नल होना चाहिए। इसी के साथ में स्टूडेंट आईडी होगी और होगा स्टूडेंट का अंडरस्कोर नेम, जो कि हो गया वेरिएबल कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पर आपको देखिए वेरिएबल कैरेक्टर तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा कैरेक्टर वेरिंग। उसके बाद में लेंथ आपको डालनी पड़ेगी 20 लेंथ का नाम हो सकता है यूजर का, और ये भी नॉट नल कांस्टेंट हो सकता है। इसके साथ में अगर आप देखिए मैं इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, तो ये भी क्या होगी, ये भी आपकी एक इंटीजर टाइप फील्ड होगी। तो इसको भी मैं कर देता हूँ इंटीजर टाइप फील्ड, और इसको भी कर देता हूँ नॉट नल। अभी आप देखिए मैंने स्टूडेंट नाम की एक जो फील्ड क्रिएट करी है, अब देखिए कॉलम क्रिएट करा। अगर मैं इसमें प्राइमरी की कांस्टेंट हटा दूं तो भी हमारी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। प्राइमरी की लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन एज अ डेवलपर, एज अ डेटाबेस मैनेजर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर आपको किसी डेटाबेस को क्रिएट करो तो कोई एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कि प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसी चीज होती है जिससे आप जितनी भी रोज होती है टेबल की वो हर रो को एक दूसरे से डिफाइन कर सकते हो, हर एक रो दूसरे से यूनिक होती है। तो इसलिए प्राइमरी की के काफी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं कि प्राइमरी की अगर आपने क्रिएट करी किसी कॉलम को, अगर प्राइमरी की एज ए रेफरेंस लिया है तो वो कॉलम के अंदर कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें प्राइमरी की का यूज करके कर सकते हो। अगर मैं स्टूडेंट वाली टेबल की प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आप देखिए मैंने कॉलम्स के अंदर किसी भी चीज को भी प्राइमरी की नहीं करा था। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से एक नया कॉन्स्टेंट भी ऐड कर सकते हो जैसे प्राइमरी की। तो यहाँ पर एक नई प्राइमरी की डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए नई प्राइमरी की ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको सिंपल कॉलम्स के अंदर ही कोई प्राइमरी की करनी है तो यहाँ पर आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो और सेव कर दोगे तो आपकी एक नई प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। और टेबल को डिलीट करना तो सिंपली आप पीजी एडमिन से इस तरह से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से अगर टेबल को डिलीट करना है तो आपको ड्रॉप कमांड लिखना पड़ेगा। और अब मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, अगर \d लिखूं तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 टेबल्स है। और अगर मैं एक टेबल को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट स्टूडेंट, डिलीट कर दो स्टूडेंट को। तो मैंने क्या लिखा है, डिलीट ड्रॉप टेबल तो स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखा
तो इसने ड्रॉप कर दिया टेबल को, और अब मैं /d लिखूंगा तो इसमें सिर्फ 2 ही टेबल मेरे को यहाँ पर शो हो रही है। और अगर पीजी एडमिन में भी अगर मैं जाकर रिफ्रेश करूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देखिए जो स्टूडेंट नाम की टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, किसी टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस जो हमने क्रिएट करी टेबल, इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा को आप पीजी एडमिन से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस शेल का यूज करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वाली। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो आप यहाँ से पोस्टग्रेस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप डेटाबेस को मास्टर करना चाहते हैं, आपको डेटाबेस से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी इस एसक्यूएल वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, जिसमें हमने बिल्कुल एसक्यूएल को बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करा है। तो काफी कुछ चीजें हैं, काफी कुछ आगे हमको पढ़ना बाकी है पोस्टग्रेस एसक्यूएल में। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।